کہ सहेलियों में बन समर के जाऊंगी तो सहेलियां कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है, बस एक जुमला, इस एक जुमले पे अपनी आखिरत खराब कर रही हो, इस एक जुमले को सुनने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। मेरी बहनों कौन क्या कहेगा, सहेलियां इतना कहेगी, रिश्तेदार की औरतें इतना कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है, और बढ़कर एक लंबी गाली भी दे देगी कि तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मैं समझता हूँ कि हमको कोई हीरो या हीरोइन कहे, इससे बड़ी कोई गाली मुझे नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि हीरो हीरोइन कौन है? ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने आके जिना करते हैं, ये नाचते हैं। तो कोई हमको नचनिया, भाई अगर कोई कहे कि तू मौलाना लग रहा है, तो मौलाना का मतलब क्या? इल्म वाला। मौलाना का मतलब क्या? शरीफ। मौलाना का मतलब क्या? नमाजी। मौलाना का मतलब क्या? मुत्तकी, परहेजगार। अब अगर कोई कहे कि तू तो हीरो लग रहा है, तू हीरोइन लग रही, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नफरत की बीज नहीं बोने आया हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं कि नहीं करते? फाहिशा औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में जिना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं, कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं। और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी बहन ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को ना कहो। बहुत तवज्जो के साथ आप सुने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ नहीं लाए थे, तो उस वक्त मक्के ही की हालत सिर्फ देख लें। अभी मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अभी पूरी दुनिया का जिक्र करता, सिर्फ एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा का जिक्र करता हूँ। जरा गौर करें, मक्कतुल मुकर्रमा कौन सा शहर है जिसे कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमीना, कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अम्न में आ गया। अम्न वाले शहर को कितनी गुंडागर्दी का सामना था, अल्लाह अकबर। जो शहर अम्न वाला था, जो शहर हरम है, जहाँ की घास उखाड़ने की इजाजत नहीं, जहाँ के जानवरों को सताने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवर साए में बैठ जाए तो उसको उठाने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवर को धमकाने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवरों के जंगली जानवरों के अंडों को तोड़ने की इजाजत नहीं, अल्लाह अकबर। जहाँ अल्लाह अकबर अहले एहराम पर हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं, ऐसे हरम के अंदर लोग अपनी बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। हुदूद हरम के अंदर, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो हरम वो है, एक तो हरम वो है जिसको अल्लाह व रसूल ने हरम के तौर पर हुदूद मुकर्रर की है, लेकिन एक तो मस्जिद हराम है, यानी हरम में भी जो बहुत आला दर्जा रखे उसे मस्जिद हराम कहते हैं। बिल्कुल मस्जिद हराम के सामने अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माएं अपने बच्चों को गोद में शराब पिला रही थी, जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो माँ नींद की दवा पिलाती है। उस दौर में जब अल्लाह के रसूल तशरीफ न लाए थे तो माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी। जिना का हाल ये था, अगर जिना करने कोई औरत नहीं मिलती तो लोग अपनी माओं के साथ जिना कर लिया करते थे। इतनी गंदगी थी कि एक एक औरत कई कई मर्दों के साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक रखा करती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इस गंदे माहौल में जबकि जानवरों के साथ बदकारी हो रही है, माँ के साथ बदकारी हो रही है, माँ की गोद में शराब पिलाई जा रही है, अल्लाह के घर पे 360 बुत रख दिए गए हैं, नंगे होकर काबे का तवाफ करते हैं, औरतों को मनहूस समझते हैं, बेवाओं को मनहूस समझते हैं, बेवाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, कमजोरों पे जुल्म करते हैं, कमजोरों का माल खा जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना गंदा माहौल देखा, तो माहौल देखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने नमाज की बात नहीं की। जरा मैं तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। जरा गौर करें, माहौल कितना बिगड़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाज की बात नहीं की, पहले दिन रोजे की बात नहीं की, पहले दिन हज की बात नहीं की, पहले दिन ज़कात की बात नहीं की, पहले दिन सदक़े की बात नहीं की। इतने गंदे माहौल में अल्लाह के रसूल जो सबसे पहला हुक्म लेकर के आए वो क्या था? इतने गंदे माहौल में सबसे पहला जो हुक्म लाए वो क्या था? तो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए, उस गंदे माहौल के अंदर हुजूर
हुजूर सबसे पहले इल्म की बात लेकर आए, पढ़ो लिखो, क्योंकि हुजूर जानते थे जिस दिन इनको पढ़ना लिखना आ गया उस दिन इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर के आए, अल्लाह के रसूल हमारे नबी किताब लेकर आए। हमारे नबी साहिबे किताब नबी है, साहिबे किताब पैगंबर है, साहिबे किताब रसूल है। और कौन सी किताब लाए? उसे कुरान कहा जाता है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जितना कुरान पढ़ा गया है, और जितना कुरान पढ़ा जाएगा इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। ये चैलेंज है, ये कुरान का मौजूदा है कि दोस्त तो पढ़ेंगे, इसको दुश्मन भी पढ़ते नजर आएंगे। ये कुरान है, हुजूर कुरान लेकर के आए। अब बताओ हुजूर ने किस कौम को पढ़ाया? नमाज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। रोजे का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। ज़कात का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हुजूर ने पहले पढ़ाया, अरब के जाहिलों को पढ़ाया, अरब के बोरिया नशीनों को पढ़ाया, अरब के बकरियों के ले जाने वाले जंगलों में बद्दुओं को पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो इनकलाब क्या आया? देखो इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। याद रखना, हर इनकलाब को आने में टाइम लगता है। इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, 23 साल भी नहीं गुजरे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों को पालने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए कि हुजूर ने उनको इल्म का ज़ेवर अता किया था। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के शराबी, माँ की गोद के शराबी जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी बने थे, एक ऐलान पर वो सब के सब शराब से तौबा करते। यहाँ तो जलसों में करोड़ों तकरीरें हो जाए, मुकर्रिर तकरीर करते करते मर जाए, मुकर्रिर जो उसकी आवाज बैठ जाए, मुकर्रिर काली दाढ़ी से उसकी दाढ़ी तकरीर करते करते सफेद हो जाए, मुकर्रिर की हालत बदल जाए, कौम की हालत नहीं बदलती। क्यों? वहां एक ही ऐलान में पूरी कौम ने शराब से तौबा की। बस इतना कहा था, ऐ लोगों आज से शराब हराम हो गई, आज से शराब हराम हो गई। जिनके मुंह में थी उन्होंने उगल दी, मुंह से उगल दी। जिनके हाथ में थी उन्होंने उड़ेल दी, जिनके मटकों में थी उन्होंने नालियों में बहा दी। मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। एक ऐलान, वजह हुजूर ने उस कौम को पहले एजुकेट किया, इल्म अता किया। उन्हें पता था अगर हराम करेंगे तो नुकसान क्या होगा। आज हमारी कौम को नहीं पता है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। आज हमारी कौम को गुस्ल और वुजू नहीं पता है, उनके पास इल्म नहीं है। अगर वो शादी में डीजे लगा रहे, नाच रहे, तो उनको पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। वो ये समझते हैं अल्लाह नाराज होगा तो सजा देगा, लेकिन अल्लाह की सजा क्या होगी, उसकी शक्लें क्या होगी, ये उन्हें कुछ पता नहीं। जिस दिन उन्हें पता चल जाए कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, एक जलसे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़े से वक्त में मैं इशारा करना चाहता हूँ। जिस दिन पता चल जाए ना मेरे भाई कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, तो बंदा कदम उठाने से भी पहले सोचेगा कि मैं ये कदम उठाऊं कि नहीं उठाऊं। आज हमारी कौम को बस इतना पता है, कलेमा पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए, गोश्त अंडा मछली खाओ और हम मुसलमान हैं, जुमा 2 रकात पढ़ने चले जाओ हम मुसलमान हैं, ईद मिलादुन नबी आए तो जुलूस में शिरकत करो हम मुसलमान हैं, मुहर्रम आए तो मुहर्रम की महफिलें सजा लो हम मुसलमान हैं, इसी तरीके से 11वीं आए तो गौस पाक की नियाज कर लो हम मुसलमान हैं, छठी आए तो अजमेर शरीफ वाले सरकार का जिक्र कर लो हम मुसलमान हैं, सफर का महीना है तो सारी कौम मिल करके बरेली शरीफ के करीब रहते हैं उससे आला हजरत में शरीक हो जाए हम मुसलमान हैं। लेकिन पता ही नहीं है, तकाजा नहीं है कि इस्लाम क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह नाराज होगा तो क्या
کیا کرے گا, کس طریقے کی کا عذاب دے گا, اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی. قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے, مولانا ہمیں معاف کر دے گا. بے شک اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے. لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی, جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی, ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا, سب کی کتاب پڑھی, رب کی کتاب نہیں پڑھی. کہانی کس سے پڑھے؟ قہقہوں کی کتاب پڑھی, سیریل دیکھے, ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے, رونے رلانے کے سیریل دیکھے, اللہ کی کتاب نہیں پڑھی. اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی. تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے, وہ مغل کے بچے تھے, وہ شیخوں کے بچے تھے. کس کے بچے تھے؟ تمہیں پتا ہے کس کے بچے؟ وہ مغل نہیں تھے, وہ پٹھان نہیں تھے, وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے. جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے. اللہ قرآن باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا. وہ بنی اسرائیل تھے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب, اولاد یعقوب. اللہ اکبر. اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے ان کا سلسلہ نسب. لیکن اللہ, اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی. میرے بھائیوں, جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی. میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے, اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے. ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے, ہمارے آقا سید الانبیاء ہے, ہمارے آقا محبوب خدا ہے. لیکن یاد رکھنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی. ایسا نہیں ہے, قبر میں شکلیں بگڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم نے شب معراج, آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے. حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں, اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا. آقا فرماتے ہیں جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا. دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے, جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا. اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے. بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ اکبر, بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں, بہت سارے لوگ دوسرے خطبہ نہیں گئے, لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی, ہم نمازی بن گئے. داڑھی پہ تقریر کی, ہم داڑھی رکھیں. تو پتہ چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے, غیر ضروری نہیں ہے. مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے, بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے. آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا, لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने क्या देखा, अल्लाह अकबर, जब जहन्नम का मुशाहिदा किया। मुशाहिदे और सैर में फर्क है, जन्नत की सैर की है, जहन्नम का मुशाहिदा किया है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं खून का दरिया था, पीप का दरिया था, और उसमें एक बंदा तैर रहा था। खून और पीप के खौलते हुए दरिया के अंदर कोई तैर रहा हो, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर कीजिएगा। अगर अपने आप से मोहब्बत है और अपने नबी की बातों पर यकीन है तो ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जरा गौर करो, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, किसी की भी बात में शक करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बात में शक करोगे तो ईमान भी हाथ से जा सकता है। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, खून का दरिया है, पीप का दरिया है, और वो खोलता खोलता खून है, खोलता खोलता पीप है। उसमें एक बंदा डुबकियां ले रहा है, एक बंदा तैर रहा है। जैसे ही वो मुंह बाहर निकालता है, जैसे ही वो सर बाहर निकालता है, उसके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं। जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं, और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अज़ाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए, और पूछने लगे, जिब्रील ये कौन लोग हैं ये खून और पीप के दरिया में डुबकियां लेते हैं, और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अज़ाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया ही सब कुछ है, बोलो अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो पीप का दरिया, वो खून का दरिया। और खून का दरिया क्यों है? मैंने गौर किया कि सूद खोरों के लिए पीप और खून का दरिया क्यों है, तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सूद खोर लोग कौम का खून चूसते हैं, कौम का खून चूसते हैं, उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए देखो कुदरत ने उनको खून और पीप के दरिया की सजा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ सूद का धंधा करके, ऐ ब्याज का धंधा करके, ऐ इंटरेस्ट का धंधा करके मालदार बनने वालों, जरा गौर कीजिए, कितना भी माल कमा लोगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, कितना भी बड़ा महल हो, ताजमहल की तरह भी महल बना लो, जब आखिरी में डॉक्टर कहेगा ना कि ये बहुत बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप हो या हम हो, कोई हो, बोलो बच्चे क्या करेंगे? उठा के सीधा हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे। बताओ, जिस माल को अल्लाह की नाफरमानी करके कमाया था, करोड़ों रुपए का महल बनाया था हराम माल से या हलाल से भी बनाया था, लेकिन आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? हॉस्पिटल की चार दीवारी में। यही है ना तुम्हारी दुनिया, जिस दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की खातिर खुदा को नाराज किया, आखिरी एंड क्या है? आखिरी अंजाम क्या है? दुनिया के 80% लोग हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हैं, और अक्सर लोग तो आईसीयू में आखिरी सांस लेते हैं। हाय हाय, कुदरत का इम्तिहान तो देखो, कुदरत की सजा तो देखो। याद रखना, बहुत कम वो खुश नसीब है जो अल्लाह अकबर सजदों में जाते हैं, खुदा के हरम में जाते हैं, तिलावत करते करते जाते हैं। 80% लोग दवाखानों की चार दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों अपने कपड़ों पे इतराते थे,
पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह न लगाओ, दुनिया से दिल न लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते उसे है जो अदना की भी तस्वीर है, जो अदना से भी गिरी हुई को दुनिया कहते हैं। अदना का मतलब समझते हैं ना, अदना का मतलब छोटा, और दुनिया, दुनिया और उससे भी गिरी हुई, जिसका नाम ही दुनिया हो, हकीर। लेकिन ये पता, हम समझते दुनिया कोई बड़ी चीज है, अरे नादान, दुनिया कहते ही हकीर को है। ऐसी हकीर कि उससे ज्यादा कोई हकीर न हो, जैसे बेहतर, बेहतर, बेहतरीन, अफजल, अफजल, दर्जात बढ़ते हैं ना। जब तफसील के साथ बात होती है तो फिर दर्जात बढ़ते हैं, ऐसे जब तस्गीर के साथ बात होती है तो फिर दर्जात घटते हैं ना। तो दुनिया तस्गीर है क्या, ये इतनी हकीर है कि इससे बढ़कर कोई हकीर नहीं। लेकिन हमारे पास ये भी इल्म नहीं है, दुनिया दुनिया भी कहते हैं और उस पर कुर्बान भी होते हैं। पता ही नहीं है कि हकीर से कुर्बान नहीं हुआ जाता। अरे जब फकीर से कुर्बान नहीं होते तो हकीर से कैसे कुर्बान होते हैं। अगर कुर्बान होना है तो उस पर कुर्बान हो जाओ जिसने दुनिया भी पैदा किया, आखिरत भी पैदा किया। यजीद दुनिया में कुर्बान हुआ, खत्म कर दिया गया। हुसैन दिन में कुर्बान हुए, आज हुसैन पाक का जिक्र भी बाकी है, उसकी नस्ल भी बाकी। नारे तकबीर, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। दुनिया के खातिर माशाअल्लाह, उसने दीन को पीठ के पीछे डाला, उसकी नस्ल भी मिटी, उसकी कब्र भी मिटी, उसका दरबार भी मिटा, उसका नाम भी मिटा। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि बतौर मुजम्मत उसका नाम ले लेते हैं तो कहीं कहीं वो याद आ जाता है। अगर हम बतौर मुजम्मत जैसे शैतान का नाम आता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के तौर पे, अल्लाहु अकबर, अगर इस तरीके से उस क्रांति का नाम न ले तो कभी लोग उसको याद नहीं। ये तो हुसैनियों का एहसान है कि मुजम्मत के एतबार से कहीं ना कहीं वो याद आता है। ये है दुनिया। अब उसी दुनिया में गर्क कर रहे हो, उसी दुनिया में डूब रहे हैं। तो आका इरशाद फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े, तवज्जो फरमाए। आप तवज्जो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मजीद गौर करें। आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ मर्द और औरतें हैं जिनकी चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है। बस मैं बात तवील नहीं करूंगा और खत्म भी कर दूंगा वक्त पे, क्योंकि हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं और मुझे दूसरे प्रोग्राम की तरफ, रात के प्रोग्राम की तरफ जाना भी है। लेकिन गौर से सुन ले, मेराज का ये भी हिस्सा है। फरमाया क्योंकि मेराज में हुजूर अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने उनको इसलिए सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। ये नबी का देखना है, नबी का देखना है। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी पहले देख रहे हैं। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी ये बात पहले देख रहे हैं। तवज्जो करें, ये नबी का देखना है, ये नबी के देखने की शान है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा नादान, अगर ये गैब नहीं है तो फिर गैब किसे कहते हैं?
जहन्नम में जाने से पहले जहन्नमियों को अल्लाह दिखा रहा है, फरमाते हैं हमने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ लोगों की चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है, आग की कैंची से, और वो चीख पुकार रहे हैं और उनकी चीख सुनी नहीं जाती। कैसे सुनी जा सकती थी? रहमतुल आलमीन है। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग की कैंचियों से चमड़ियां कट रही थी। इस पे जरा ध्यान दें, दुनिया की आग नहीं और दुनिया की कैंचियां भी नहीं, जहन्नम की आग, जहन्नम की कैंची और चमड़ियां कट रही, वो चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? उसमें मर्द और औरतें एक साथ थे, वो नंगे थे, मर्द और औरतें एक साथ थे, नंगे थे, उनकी चमड़ियां कट रही थी आपकी कैंची से और चिल्ला रहे थे। पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लड़के और लड़कियां हैं, वो मर्द और औरतें हैं जो सज धज कर घरों से इसलिए निकलते थे, लड़के इसलिए सज के निकलते थे कि उनको लड़कियां देखें, और लड़कियां इसलिए सज धज के निकलती थी कि उनको लड़के देखें, और एक दूसरे के फितने में बदकारी में मुब्तला हो जाए, तो ये उनको आपकी कैंची से आज काटा जा रहा है। देखिए सजना संवरना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए सच के निकलना कि लोग मेरी तरफ गुनाह के हवाले से माइल हो, बदकारी, वरना सच के निकलना तो मेरे नबी की सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब हुजूर घर से निकलते थे, अगर आईना मयस्सर नहीं होता तो हुजूर पानी में अपनी शक्ल अनवर देखा करते थे। तो मैं कहती थी हुजूर आप भी, तो आका फरमाते हैं आयशा अल्लाह हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। अगर कोई बंदा घर से सज संवर कर जीनत के साथ निकलता है तो जिसके पास जाता है उसकी भी और जो जाता है उसकी भी अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। हमारे यहाँ तो नमाज के लिए भी सज संवर कर मस्जिद जाने का हुक्म है, लेकिन अफसोस इस बात पर है सजने पर इस्लाम एतराज नहीं करता, संवरने पर इस्लाम एतराज नहीं करता, जीनत करने पर इस्लाम एतराज नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि अच्छी नीयत के साथ जीनत करो। ये नीयत से जीनत करना, इत्र लगाना, खुशबू लगाना और अपनी शक्लों को संवारना के माज़अल्लाह मर्द इस तरह से करे कि औरतें उनकी तरफ मुतवज्जे हो और बदकारी में मुब्तला हो, और औरतें इसलिए सजे सवरे कि मर्द उनकी तरफ मुतवज्जे होकर बदकारी के अंदर मुब्तला हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से एक बात कहना चाहता हूँ, संवरना औरतों को जरूर है, लेकिन बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर के लिए। यहाँ तक फरमाया गया जो औरत अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए बनती और समरती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को नफ्ल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन यहाँ बाजार में जाने के लिए नहीं समरना, वलीमे में जाने के लिए नहीं समरना, बाहर निकलने के लिए नहीं समरना। औरत को अगर समरना है तो शौहर के लिए समरना है। और एक बात भी अपनी बहनों से कह दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया जो औरत इत्र और खुशबू लगाकर अपने घर से निकलती है कि वो खुशबू मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। ज़िनाकार औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। औरतों को बाहर निकलते वक्त तो खुशबू भी नहीं लगाना चाहिए और बुर्का भी उनको ऐसा पहनना चाहिए कि इतना ढीला ढाला बुर्का हो कि माँ अल्लाहु अकबर कि पहनने वाली औरत जो है वो उसका जिस्म छोटा है या बड़ा है, उसका जिस्म दुबला है या मोटा है, इस बारे में किसी को अंदाजा न हो। इतने ढीले और इतने भद्दे कपड़े पहनने चाहिए बुर्के के हवाले से। लिबास अच्छा पहनो, लेकिन बुर्के का कपड़ा भद्दा हो, बुर्के का कपड़ा चमकीला न हो, बुर्के पे डिजाइन न हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 900 साल पहले फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना जायज नहीं है। 900 साल पहले औरतों को डिजाइन वाला बुर्का पहनने से मना कर दिया गया, और आज तो बुर्के के डिजाइन तो देखो कि माज़अल्लाह जो नहीं देखने वाला वो भी देखने लगे। ये कैफियत है, ये हालात है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा, देखो ये दुनिया है बहनों, ये दुनिया है। एक जुमले के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। यही एक जुमला ना कि सहेलियों में बंद समर के जाऊंगी तो सहेलियां कहेगी तू कितनी
कितनी अच्छी लग रही है, बस एक जुमला, इस एक जुमले पे अपनी आखिरत खराब कर रही हो, इस एक जुमले को सुनने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। मेरी बहनों, कौन क्या कहेगा? सहेलियां इतना कहेगी, रिश्तेदार की औरतें इतना कहेगी, तू कितनी अच्छी लग रही है, और बढ़कर एक लंबी गाली भी दे देगी, या तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मैं समझता हूँ कि हमको कोई हीरो या हीरोइन कहे, इससे बड़ी कोई गाली मुझे नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि हीरो हीरोइन कौन है? ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने आके जिना करते हैं, ये नाचते हैं। तो किस कोई हमको नचनिया, भाई अगर कोई कहे कि तू मौलाना लग रहा है, तो मौलाना का मतलब क्या? इल्म वाला। मौलाना का मतलब क्या? शरीफ। मौलाना का मतलब क्या? नमाजी। मौलाना का मतलब क्या? मुत्तकी, परहेजगार। अब अगर कोई कहे कि तू तो हीरो लग रहा है, तू हीरोइन लग रही है, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नफरत की बीज नहीं बोने आया हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, स्क्रीन पर आकर के जिना करते कि नहीं करते? फाहिशा औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में जिना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं, कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं, और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी बहन, ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो, तुम अपने खुदा को नाराज कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, दुनिया ने खत्म होना है, बल्कि दुनिया जब खत्म होगी हमारी जिंदगी तो दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और बुजुर्गों ने फरमाया, कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई। कब आ गई उसकी कयामत? जिस दिन हमारी रूह का रिश्ता हमारे जिस्म से टूट गया, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया, उसी दिन हमारी कयामत आ गई। अब हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, कभी तसव्वुर किया, अपनी कब्र का तसव्वुर किया? एक दिन हम कब्र में जाएंगे, जरूर जाएंगे, कब्र के अंदर दाखिल होंगे, जरूर दाखिल होंगे। सोचो तो सही, वहां का अंधेरा सोचो, जाना तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाना तो है, कब्र में अंधेरा है, करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं है, वहां कीड़े हैं, वहां मकोड़े हैं, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। जरा मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों गौर करो, वो वक्त कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो वक्त कैसा होगा जब इन गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक गालों को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे, कब्र के कीड़े जब इनको खा रहे होंगे, उस वक्त कैफियत क्या होगी? हाँ, ये आंखें जिस पर गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हो, इन आंखों को कब्र के कीड़े पी चुके होंगे, इसके आंसू पी चुके होंगे, इसके दीदे पी चुके होंगे। और अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये नर्म और नाजुक जिस्म जिस पे बड़ा घमंड है इंसान को, इसकी चमड़ी, इसका गोश्त, हड्डियां सब कब्र के कीड़े चट कर जाएंगे। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, इन सब चीजों की मालूमात हासिल करो।